बच्चों, आप घर पर हैं और अच्छे ही होंगे और अब आपको घर पर पढ़ना भी है। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 8वीं का प्रथम पाठ। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सु यानी अच्छे और भाषित यानी विचार, अच्छे विचार। अच्छे विचार आपने कक्षा 7th में भी पढ़े हैं और वो कक्षा 8 में भी है, पर ये जो अच्छे विचार है श्लोक के रूप में पंचतंत्र आदि महाग्रंथों से लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला है गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्तय पेयः। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में गुणा गुणगेषु मतलब गुण जो होते हैं गुणी लोगों के पास जो होते हैं गुण ही रहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि गुण यानी अच्छे, जो हम अच्छा व्यवहार करते हैं वो हमारे गुण हैं और वो गुणी लोगों के पास रहते हैं तो वो गुण ही रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि यदि बहुत ही छोटा उदाहरण है, यदि आपके पास 2 बच्चे हैं, दोनों के पास कोई एक खिलौना है और एक उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखता है और दूसरा जो होता है वो शैतान होता है, उसको तोड़ फोड़ डालता है। मतलब एक ही चीज़ है लेकिन एक के गुण बहुत अच्छे हैं तो उसके पास वो चीज़ अच्छी है और एक के गुण अच्छे नहीं हैं तो उसके पास वो चीज़ खराब हो गई है। तो इसी प्रकार ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा मतलब वही गुण यदि किसी निर्गुण को या जिसके पास अच्छे गुण नहीं है उसके पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, नदी जो होती है वो प्रवाहित होती है, बहती है, वो बहुत ही अच्छे जल वाली, मीठे जल वाली, पीने योग्य जल वाली होती है। मतलब नदी पीने योग्य जल वाली होती है लेकिन बहते बहते वो कहाँ चली जाती है? समुद्रम आसद, समुद्र के अंदर मिल जाती है। तो क्या होती है? ये यहाँ भवन्ति और अपेया है, ये यहाँ पर इसको अलग अलग पढ़ेंगे। भवन्ति अपेया मतलब वो हो जाती है, कैसे? पीने योग्य उसका पानी नहीं रहता। मतलब नदी बहते बहते जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि समुद्र का पानी खारा हो जाता है। तो वो नदी भी अपने गुण छोड़कर, नदी का पानी भी अपने गुण छोड़कर समुद्र के पानी के गुण को ले लेता है। इसीलिए आप सबको भी अच्छे लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि आप भी अच्छे बन सको। अब इसी में चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य लिटरेचर, संगीत सॉन्ग और कला यानी आर्ट, विहीन यानी इनके बिना, साहित्य संगीत और कला के बिना क्या हो जाता है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, ऐसा मनुष्य, ऐसा मानव जिसके पास कोई लिटरेचर नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है, कोई कला नहीं है, उसको कोई आर्ट नहीं आता है, वह साक्षात पशु के जैसा हो जाता है। कौन से पशु के जैसा? पुच्छ मतलब जिसकी पूंछ नहीं होती, विषाणहीन और जिसके सींग नहीं होते। ऐसा व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग वाला पशु के समान हो जाता है। तृणम न खादनपि जीवमान, और ऐसा जीव, ऐसा मानव जो घास न खाते, तृणम यानी घास, तृणम यानी घास, जो घास न खाते हुए भी क्या है? पशु के समान है। अब लास्ट वाली लाइन में है तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम, तो ऐसे व्यक्ति जो घास नहीं खाते हुए भी पशु के समान है तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है, उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खा रहे। अन्यथा इसमें यहाँ पर व्यंग्य छुपा हुआ है, अन्यथा यदि वो मानव घास खाने लगता तो पशु को घास कहाँ से मिलती। इसलिए हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। ऐसे ही हम चलते हैं अब आगे। लुब्धस्य यानी लोभी, लुब्धस्य नश्यति यशः,
लोभी जो रहता है, लालची जो रहता है, उसकी सफलता, उसकी प्रसिद्धि, वो जितनी भी उसकी सक्सेस हो जाती है वो सब क्या हो जाती है, नष्ट, क्योंकि वह क्या है, लालची है। यदि आपने बहुत अच्छे काम किया है लेकिन थोड़ा सा लालची कर लिया, तो लालच किया, तो बोलेंगे कि नहीं वहाँ से होता तो बहुत अच्छा है, पर वो क्या है, लोभी है या लालची है। तो लोभी की जो यश और प्रसिद्धि रहती है वो नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य यानी चुगलखोर की, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ लगाने वाला ऐसा चुगलखोर रहता है, उसका कोई भी सच्चा मित्र नहीं रहता। पिशुनस्य यानी चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल, नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य मतलब जिसके अंदर काम करने की जो इच्छा होती है, कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, वो यदि समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है और बस हमको खाना पीना है और मौज मस्ती करना है और बाकी कोई काम नहीं करना है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, कुल, परिवार, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कुल अर्थ, कुलम अर्थ परस्य दिया हुआ है और उसी में छुपा हुआ है अर्थ यानी धन, है ना, अर्थ परस्य धर्म। और जो अर्थ परस्य यानी जो धन के पीछे भागने वाला है, जो हमेशा पैसा कमाने के लिए लगा रहता है, धन के पीछे भागने वाला है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। वो कुछ भी नहीं, बस पैसा कमाने के लिए ही काम करते रहता है। विद्या फलम व्यसनीनः, अब आगे यहाँ पर बताया है कि जिस व्यसनीना, व्यसन, जिसको भी कोई बुरी आदत हो, कोई लत हो, बुरी लत हो, ऐसे व्यक्ति का विद्याफल, उसके पास जितना भी नॉलेज हो, क्योंकि बुरी आदत में वो वही काम करेगा, बाकी और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, इसलिए जो बुरी लत वाला व्यक्ति है उसका विद्याफल या नॉलेज नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस है, कैसे पैसा बचाऊं, ऐसे बचाऊं, वैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, ऐसे करते करते क्या होगा, पूरे समय उसका दिमाग चलता रहेगा और उसको कभी भी सौख्य में सुख नहीं मिलेगा। तो कंजूस व्यक्ति का सुख जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अब सबसे लास्ट वाली लाइन में देखिए कितनी बड़ी बात बताई गई है कि राज्यम प्रमत्त सचिवस्य धराधिपस्य, मतलब ऐसा राज्य जिसके राजा का सचिव, मंत्री, ऐसा राज्य जिसका मंत्री प्रमत्त यानी हमेशा भोग विलास में लगा रहता हो, प्रमाद में लगा रहता हो, वह कोई काम नहीं करता हो, तो ऐसे राजा का राज्य ही नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही छोटी छोटी आदतों से, स्वभाव से हमारा देखिए क्या क्या समाप्त हो रहा है, क्या क्या नष्ट हो रहा है। फिर से एक बार कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मैत्री नष्ट होती है, और जिसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती है उसका परिवार नष्ट होता है, जो धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट होता है, और जिसको बुरी आदत होती है उसका विद्याफल नष्ट होता है, और जो कंजूस रहता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और लास्ट में यदि किसी राजा का मंत्री प्रमादी है, वह कार्य नहीं करता है, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अब अगला देखेंगे, पीत्वा रसम तु कटुकम, पीत्वा यानी पीकर, वह, रसम यानी रस, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यह मधुमक्खी के समान वो क्या करती है, फूलों का कड़ू रस पीती है, कटु रस पीकर क्या करती है, वो बहुत ही मीठा शहद बनाती है। माधुर्यमेव, यहाँ इसको पढ़ेंगे जनयेत मधुमक्षिका असौ, मतलब मधुमक्षिका के समान। अब यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, जैसे कि मधुमक्खी फूलों का कड़ू रस पीकर बहुत ही मीठा शहद बनाती है, उसी प्रकार संत तथा संतस्थ एव, तो मतलब यहाँ इसको अलग अलग पढ़ेंगे, संत तथा एव, संत सज्जन लोग वैसे ही क्या करते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम, वैसे ही सज्जन लोग दुर्जनों की, दुष्ट लोगों की बुरी बुरी बातें सुनने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, अपने अंदर से वह मीठी मीठी बातें या मीठे मीठे व्यवहार से सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति,
श्रुत्वा सुनकर वचयने वचन मधु सूक्त रसम यानी मीठे शहद के समान ही रस को सृजंती यानी बनाते हैं। तो इस पूरे श्लोक में बताया गया है कि सज्जन पुरुष जो होते हैं वो दुष्ट लोगों की, दुर्जनों की बुरी बुरी बातें सुनकर भी अपना स्वभाव नहीं बदलते और हमेशा अपने अंदर से अच्छी बातें या मधु सूक्त रसम मतलब जो मीठी मीठी बातें हैं वो निकालते हैं और अपना ज्ञान सबको देते हैं। जैसे कि मधुमक्खी फूल का कड़ू रस पीने के बाद भी मीठा शहद बनाती है। अब आगे चलते हैं। महता प्रकृति ही सेव वर्धितानाम परई रपि, इसको परही और अपि ऐसा देखते हैं, मतलब पर यानी दूसरे, महता बहुत बड़े, प्रकृति के, अब बड़ी प्रकृति के कौन होंगे? महान संत महात्मा। वो क्या करते हैं? यदि पर यानी दूसरे ने यदि उनको वर्धितानाम मतलब आगे बढ़ाया, यदि महान संत के पास, महापुरुष के पास गए और सामने वाले ने उसको बहुत बोला नहीं तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा है वैसा है, खूब उसकी तारीफ की, तो उसके बाद भी क्या होता है कि ऐसे महान लोग क्या करते हैं? न जहाती मतलब नहीं छोड़ते हैं, निज भावम अपना भाव। ऐसा नहीं कि यदि आपको आपकी किसी ने तारीफ की है तो अपना भाव छोड़ दो और घमंड में आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। महान पुरुष हमेशा क्या करते हैं कि किसी की दूसरों द्वारा तारीफ करने के बावजूद भी, किसी ने भी हमको कितना भी आगे बढ़ा दिया उसके बाद भी अपना भाव नहीं छोड़ते हैं। संख्यासु ला आकृति यथा, जैसे संख्या 9 जो होती है वो अपना भाव या अपना आकार कभी नहीं बदलती, आकार कभी नहीं बदलती। जैसे 8 + 1 9 होता है, 7 + 2 9 होता है, 6 + 3 9 होता है, तो हमेशा क्या होता है? संख्या 9 जैसा अपना आकार नहीं बदलती, वैसे ही सज्जन पुरुष अपने स्वभाव नहीं बदलते। अब लास्ट वाला श्लोक है यहाँ पर, स्त्रियां रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम, स्त्रियां रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम तस्यां तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। इस श्लोक में 2 भाव छुपे हुए हैं, एक तो स्त्री यानी महिला जो घर चलाती है और दूसरा लक्ष्मी, जो लक्ष्मी के बिना हमारा कोई काम नहीं होता, लक्ष्मी यानी धन। तो ऐसा कुल या ऐसा परिवार, ये बिल्कुल 2 लाइन का है, ऐसा परिवार जहाँ पर लक्ष्मी नहीं होती है, लक्ष्मी यानी पैसा नहीं होगा तो सारे लोग क्या होंगे? किसी को भी घर में अच्छा नहीं लगेगा, सारे के सारे उदास रहेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा है, लेकिन दूसरा और है इसमें जो छुपा हुआ है कि स्त्रियां मतलब घर की स्त्री या घर महिला जो यदि अपने बहुत ही अच्छे से कार्यशील है, सारे काम वो बहुत अच्छे से करती है, उत्साह से करती है, रोचकता से करती है, तो उसको देखकर हमारा पूरा कुल, पूरा परिवार भी रुचि से कार्य करेगा और हंसी खुशी से रहेगा। यदि किसी घर की स्त्री अच्छे से काम नहीं करती है, मन लगा के काम नहीं करती है, घर में अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण नहीं रहता है, तो पूरा की पूरा परिवार क्या रहता है? उदास और गमहीन रहता है, और ऐसे लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए सभी को, केवल स्त्री को नहीं, सभी को अच्छे से रहना चाहिए। और हमें घर में जो भी स्त्री है, स्त्री भी और लक्ष्मी भी, मतलब फालतू का खर्च नहीं करना है, उसकी इज्जत करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, और घर में स्त्री को भी मान सम्मान देना है, ऐसे ही लक्ष्मी को भी हमें संभाल के रखना है, ताकि हमारा परिवार पूरे समय अच्छे से आगे बढ़ता रहे।